और भी जॉब बहुत सारे थे, लेकिन आप दरोगा बनने का निर्णय क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पापा का एक शौक़ होता है वो कि हाँ मेरे घर में कोई वर्दी पहने, तो बस उनके शौक़ उनके सपना को पूरा करने के लिए बस हमको लगा कि नहीं उनके लिए हम अगर ये कर सकते हैं तो हम ये कर ये नहीं पढ़ाई करना चाहिए कि हाँ हमको जॉब लेना ही है। हमको इसलिए पढ़ाई करना चाहिए कि हम अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर एक बेहतर इंसान बनेंगे, सही गलत का पहचान हमें होगी। आज मैं देख रहा हूँ एक जगह नहीं हर जगह की मैं बात बता दूँ आपको, खास करके वर्दी वाले जो है ना ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज के वर्दी वालों के लिए? देखिए आज के वर्दी वालों की कुछ ऐसा नहीं है, देखिए हर जगह है क्या, कुछ ईमानदार होते हैं तो कुछ भ्रष्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं। तो ऑब्वियसली बात है मैं ईमानदार बनना चाहूँगी। अभी मैं दलसिंहसराय में हूँ और हमारे साथ अब छात्रा नहीं कह सकते हैं, ये अब दरोगा बन गए हैं और इनका कल रिजल्ट आया है, फाइनली इनका चयन हो गया है और आज हम इनसे मिलने आए हैं और मैं आप सबों को भी बताऊंगा कि कैसे इनका पढ़ाई हुआ, कैसा रहा इनका शिक्षा जगत का सफ़र और आज कैसे ये चयनित हो गए दरोगा में। तो सबसे पहले स्वागत है KR न्यूज़ में। थैंक यू। आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे, कहाँ से आप हैं और कहाँ रहते हैं? जी वैसे मेरा ग्राम पड़ता है चांचर जनकपुर, लेकिन बचपन से हम यहीं दलसिंहसराय में रहे हैं और ये VIP कॉलोनी में ही मेरा घर है अभी और मेरा जन्म स्थान गाँव है। शिक्षा जगत का सफ़र आपका कैसा रहा है? कैसे आप प्रारंभिक शिक्षा आप कहाँ पे किए और उसके बाद कैसे आप यहाँ तक? प्रारंभिक शिक्षा मेरा दलसिंहसराय से ही शुरू हुआ और यहीं से 10th 12th हुआ। बाकी आगे का जो भी होता है ग्रेजुएशन तो मेरा टेक्निकल डिग्री है और उसके बाद का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहे फिर यहीं पे शुरू किए तैयारी, बाकी कहीं नहीं गए। बचपन से ही गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा थी या फिर आगे चल के प्लान हुआ कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है? नहीं बचपन से ही प्लान था कि गवर्नमेंट जॉब करना है। तो ऐसा है कि अभी इतना मुश्किल हो गया है जॉब मिलना, हालांकि लोग तैयारी नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है, तैयारी करते हैं लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। आज का एग्ज़ाम हो या बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें आपको कभी परेशानी भी लगी और कभी आपको ऐसा भी लगा कि हम लोग इसमें हो सकता है नहीं होंगे, कुछ और ही कर लें, ऐसा भी लगा कभी आपको? जी बहुत बार मुझे भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे एग्ज़ाम मैं भी दी जिसमें कि PT हो जाते थे, मेंस नहीं होते थे, लास्ट स्टेज पे आके छट जाते थे, लेकिन ये मेरा पहला रिजल्ट है जो कि यहाँ तक हम पहुँचे। तो आपने इसका ही चयन क्यों किया? क्योंकि ये एक बहुत ही समझिए बिहार के लिए गौरवान्वित पोस्ट है कि नहीं? तो आप इसका ही चयन क्यों किया? और भी जॉब बहुत सारे थे, लेकिन आप दरोगा बनने का निर्णय क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पापा का एक शौक़ होता है वो कि हाँ मेरे घर में कोई वर्दी पहने, तो बस उनके शौक़ उनके सपना को पूरा करने के लिए बस हमको लगा कि नहीं उनके लिए हम अगर ये कर सकते हैं तो हम ये कर ले। पापा का सपना था? हाँ पापा का सपना था। अच्छा, मम्मी का भी कुछ सपना था? मम्मी का सपना था, लेकिन एक होता है ना नॉर्मली बेटियां पापा से ज़्यादा जुड़ी रहती है, बेटे माँ से ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो बचपन से भी माँ से हम ज़्यादा क्लोज पापा से हैं, तो थोड़ा हाँ इसलिए पापा का सपना ज़्यादा लगा। अच्छा, एक चीज़ आप भी समझ रहे होंगे, अभी भी गांव में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गांव की बेटी बाहर नहीं निकल सकती है ना, जॉब नहीं कर सकती है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या ये नहीं होना चाहिए? नहीं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गांव की बेटियां हो या शहर की बेटियां हो, बेटियां हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं चाहे वो प्ले हो या फिर जॉब प्रोफाइल हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो गांव में हो या फिर कहीं भी हो, हर गार्जियन को भी ये मौका देना चाहिए, अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा है कि गार्जियन से ज़्यादा बच्चे भी डिप्रेस्ड रहते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, तो गार्जियन को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बच्चे तो धैर्य रखते ही हैं लेकिन गार्जियन को उनसे ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का क्या है उतना वो सोच नहीं पाते हैं। अगर गार्जियन का साथ हो तो उनको लगता है कि मेरे पास हिम्मत है, हौसला है, तो गार्जियन को भी धैर्य बना रखना चाहिए और बच्चे को भी धैर्य रखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा,
दरोगा बन गए हैं आप। इस क्षेत्र में जैसा मुझे पता है, आप भी जानते हैं आपकी वर्दी का क्या महत्व है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसको लेकर आप आगे कुछ अलग करना चाहेंगे? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ एक जगह नहीं, हर जगह की मैं बात बता दूँ आपको, खास करके वर्दी वाले जो है ना, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं। आप चयनित हो गए हैं, भगवान करे आप आगे बहुत अच्छा करें, मौका मिला है, आप जैसा सेवा देना चाहेंगे वैसा करेंगे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज के वर्दी वालों के लिए? देखिए, आज के वर्दी वालों की कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह है क्या, कुछ ईमानदार होते हैं तो कुछ भ्रष्ट भी होता है। ऐसा नहीं है, कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं ईमानदार बनना चाहूँगी। अपने पावर का, अपने पोस्ट का मान रखते हुए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अलग करना चाहेंगे आप? कुछ अलग, देखिए अलग पहले से कैसे हम बता सकते हैं कि हम कुछ अलग करेंगे? वो तो क्या होता है ना कि सिचुएशन आप जैसा आते हैं आप हैंडल करते हैं और उसी में आप अलग कर पाते हैं। क्योंकि अलग करने के लिए अभी आपको क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो मौका चाहिए। तो हम पहले से ये नहीं कहेंगे कि हम अलग करेंगे ही, ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम ज़रूर अलग करना चाहेंगे और अलग करेंगे भी हम। चलिए, कोशिश जरूर रहेगी कि कुछ हम अलग करें। ऐसा भी है कहीं ना कहीं पब्लिक भी वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। सबकी जिम्मेवारी होती है कि भ्रष्ट सिस्टम से थोड़ा सा हम लोग दूर रहें। तो एक दूसरे को साथ देकर तभी कुछ भ्रष्टाचार कहीं भी होता है कि नहीं? आप कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह वो पढ़ाई करें और तब जाके उनको सफलता मिलेगी? इसके लिए आप कुछ कहेंगे? इसके लिए हम बस इतना कहेंगे कि पढ़ाई जो भी है कंटिन्यूटी बनाए रखें। एक दो रिजल्ट नहीं होने पे ऐसा नहीं कि घबरा जाएं। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे रिजल्ट नहीं हुए शुरुआत में, लेकिन सब्र रखने से एक दिन आप पढ़ाई करें, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। और बाकी ऊपर वाले की दया होती है, थोड़ा सा खुद का कर्म भी होता है। तो सब चीज़ पे आप भरोसा रखें और अपने आप पे भरोसा रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सब्र रखेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। किस तरह के बुक्स को आप चयन करके पढ़ाई कर रहे थे? ऐसा कुछ मेरे लिए नॉर्मली कुछ NCERT बेसिस बुक थे और लुसेंट को हम ज़्यादा महत्व दिए, क्योंकि अभी मेनली दरोगा और छोटे पोस्ट के लिए जैसे सिपाही वगैरह के लिए लुसेंट काफ़ी होता है। और उसके अलावा हम साइंस पढ़ना चाहे तो रिमाइंडर का साइंस देखे, फिर रेलवे का आता है सामान्य ज्ञान, और फिर वो सब देखे, और कुछ एक्स्ट्रा में यूट्यूब का सहारा लिए। अच्छा, यूट्यूब का सहारा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मेहनत करते करते आज सफलता मिली और फाइनली दरोगा बन गए, है कि नहीं? दोस्तों, यहाँ पे इनके पिताजी भी हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? आज आपकी बेटी दरोगा बन गई है, कैसा लग रहा है? देखिए, हौसला बुलंद बच्चे को हर समय देते रहना चाहिए, है कि नहीं? हौसला सबसे बड़ी चीज़ होता है। अगर वो असफल भी हो जाती है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए नहीं, फिर आगे हौसला बुलंद के पढ़ो लिखो, यही सब करते रहना चाहिए, है ना? कभी भी उससे निराश नहीं होना चाहिए, हर मौके पर उसको साथ देना चाहिए, यही होता है। अभी जिस पद पे आप चले गए हैं, जो जहाँ पे आपको सफलता मिल गई है, तो यहीं पे रुकना है या इसके लिए आगे और प्रयास करेंगे कि हम और आगे बढ़े? नहीं, हम और आगे प्रयास करेंगे कि हम और आगे बढ़े। दोस्तों, इनके माता जी भी हैं यहाँ पे, थोड़ा उनसे भी हम जानना चाहेंगे कुछ। इधर आ जाइएगा। आज बहुत ही खुशनुमा माहौल जो होता है ना, वो है क्योंकि जिसके लिए ये मेहनत कर रहे थे। और मैं बता दूं, केवल बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, छात्र या छात्राएं मेहनत नहीं करती हैं, उनके साथ साथ उनके माँ पापा भी बहुत मेहनत करते हैं और अपने बच्चे को उस ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं जहां के लिए बच्चे मेहनत करते हैं और जहां पे उनकी सपना होती है। तो आज पापा की सपना थी कि हमारी बेटी दरोगा बने, और उन्होंने भी मेहनत की और इनके बच्चे भी मेहनत की और आज सफलता मिली। माता जी, कैसा लग रहा है? आपकी बेटी आज फाइनली दरोगा बन गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी बेटी दरोगा आज बन गई है तो और आगे बढ़े, हम लोग उसके साथ हैं। कैसे कैसे मेहनत करवाते थे आप? कैसे मेहनत करवाते थे, ऐसा कुछ बताएंगे? मेहनत करवाते थे, घर में अपना रहती थी, पढ़ाई करने जाती थी और इसका साथ हम देते थे। किस तरह का साथ देते थे? पढ़ाई में बच्चों को क्या साथ देता माँ, और उसी ढंग से हम नहीं दे रही थी। हर माँ बाप चाहते हैं कि
अपने बच्चे को हम हर संभव साथ दें, हर संभव कोशिश करें कि वो बहुत अच्छा करें, तो आप किस तरह का साथ देते हैं? जैसे कि पढ़ाई करना है, जब पढ़ाई कर रही होती है तो उस टाइम में हम लोग को कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, बच्चों से कोई काम नहीं लेना है। जबकि मतलब वो सब कोई भी बच्चे हैं, किसी भी माता पिता के बच्चे हैं, जब पढ़ाई करा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उसके लिए घर का काम जरूरी नहीं है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उस आगे बढ़ेगा। जब पढ़ाई के लिए उसको छूट देंगे तब तो आगे बढ़ेगा। आप क्या करती हैं मैम? मैं टीचर हूँ जी। एक शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बच्चे कैसे सफल होंगे, और उसके लिए लगातार वो मेहनत करते हैं। केवल अपने घर के बच्चे के लिए नहीं, वो शिक्षक जो होते हैं स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, वहाँ पे सभी बच्चे उनके लिए सामान होते हैं। सभी बच्चों के लिए यही सोचते हैं, यही चाहते हैं कि सभी बच्चे आगे बढ़े, सभी बच्चों की जो सपना है वो पूर्ण हो, है कि नहीं? तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज की इतनी छोटी सी हमारा दलसिंहसराय शहर कोई बड़ा शहर नहीं है, और इस शहर में रह के तैयारी करने वाले बच्चे जब दरोगा जैसे एग्ज़ाम को निकालते हैं और उसमें चयनित होते हैं तो ये बहुत गर्व की बात होती है। हमारे दलसिंहसराय ही नहीं, समस्तीपुर जिला वासियों के लिए ही नहीं, हमारे बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज इस छोटे से शहर में रह के तैयारी करने वाले एक बच्चे दरोगा में चयनित हो गए हैं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप अभी तक जो किए हैं इतना पे नहीं रुकें, आप आगे और बेहतर करें, यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी तैयारी करें और उसमें भी आप सफल हों, इसके लिए शुभकामना। चलते चलते कुछ संदेश देना चाहेंगे आप एक बार पुनः? जो भी बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं एक कहते हैं लक्ष्य की ओर भागने में कर्म और भाग्य दोनों साथ देता है कि नहीं? ऐसा मैं मानता हूँ। तो लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों से हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ के लिए हताश नहीं हो। थोड़ा देर के लिए बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन आप फिर वहाँ से खुद को संभाले, आगे बढ़े, मेहनत कीजिए, ये सोच के कि कुछ ना हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर ज़िंदगी का नॉलेज ज़रूर होगा। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई करना चाहिए कि हाँ हमको जॉब लेना ही है। हमको इसलिए पढ़ाई करना चाहिए कि हम अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर एक बेहतर इंसान बनेंगे, सही गलत का पहचान हमें होगी। तो ये सोच के पढ़ाई करना चाहिए, और बाकी ऊपर वाले जानते हैं, मेहनत। ऊपर वाले पे भरोसा है क्या? बहुत ज़्यादा, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि जॉब के लिए लक, लेबर और चांस तीनों ज़रूरी है। सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं या फिर सिर्फ भाग के भरोसे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और उतना आपको भाग का भी साथ देना पड़ेगा। तो इसके लिए सब चीज़ ज़रूरी है। बाकी पेरेंट्स का साथ ज़रूरी है, हमारे आसपास जो भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हमको ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारे आसपास जितने भी हम किनके साथ रह रहे हैं, संगति भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हाँ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एक अच्छी संगत में रह रहे हैं तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। जैसे मेरा ही, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ मेरे माँ पापा का ही हाथ नहीं है, मेरे दोस्तों लोग का भी हाथ है, उन लोग का सही डायरेक्शन है, मेरे टीचर का हाथ है। शिक्षा दर्शन में हम पढ़ते थे तो वहाँ पे उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और मेरे फैमिली का तो सपोर्ट रहा ही। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं बता दूं, कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी का साथ होता है, माँ बाप का हो, शिक्षक का हो, दोस्त का हो, किसी का हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि हर सफलता के पीछे एक आत्मबल का भी साथ होता है ना? अपना जो एक शक्ति होती है ना, अपना जो एक आत्मविश्वास होता है कि हमें ये करना है, और निष्ठापूर्वक अगर उसके लिए हम कर्म करेंगे तो शायद वो हमें मिल जाता है कि नहीं? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हताश नहीं होना है, निष्ठापूर्वक कर्म करना है, और कर्म करेंगे तो शायद भाग्य भी बदल जाता है। भाग्य में ना भी लिखा हो ना, तो कर्म अगर निष्ठापूर्वक करेंगे, मन से करेंगे, तो वो भाग्य भी बदल जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार पुनः शुभकामना, बहुत अच्छा करें। मेरे दोस्तों कैसा लगा आज इनसे मिलकर, हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।